Good morning students, myself Indrachand Kumaut, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने अभिकर्ता के कर्तव्यों ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है अभिकर्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ एजेंट। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तहत अभिकर्ता को जो अधिकार प्रदान किए हैं उनमें प्रथम अधिकार है पारस्परिक प्राप्त करने का अधिकार। तो पहला अधिकार क्या है? पारस्परिक प्राप्त करने का अधिकार। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 219 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक अभिकर्ता अनुमोदित पारस्परिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो अभिकर्ता जो अनुमोदित पारस्परिक है उसको प्राप्त करने का उसका अधिकार है। यदि ऐसा कोई अनुबंध नहीं है तो उचित पारस्परिक प्राप्त कर सकता है, और यदि इस संबंध में ऐसा कोई अनुबंध नहीं है तो वह उचित पारस्परिक प्राप्त कर सकता है। प्रश्न केवल यह है कि पारस्परिक कब शोध्य होता है। धारा 219 में यह कहा गया है कि किसी विशेष सुविधा के अभाव में किसी कार्य के लिए पारस्परिक तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कार्य पूरा हो जाए। तो धारा 219 में ये कहा गया है कि किसी विशेष सुविधा के अभाव में किसी कार्य के लिए पारस्परिक तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वह कार्य पूरा किया जाए। तो पारस्परिक तभी प्राप्त कर सकेगा जब कार्य पूरा किया जाए, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता। इस उपबंध से दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम प्रश्न कि कार्य कब पूरा होता है, और दूसरा यह कि कब यह कहा जा सकता है कि कार्य अभिकर्ता की सेवाओं के फलस्वरूप पूरा हुआ है। दोनों प्रश्नों का उत्तर संविदा की विशेष शर्तों पर निर्भर करता है। तो दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है संविदा की विशेष शर्तों पर निर्भर करता है। एक मामले में अभिकर्ता को समाचार पत्र में विज्ञापन प्राप्त करने के लिए रखा गया। उसको वेतन विज्ञापन छपने पर ही दिया जाना था। निर्णित हुआ कि विज्ञापन पाने पर ही वह वेतन पा सकता था, भले ही विज्ञापन उसके अभिकरण की समाप्ति के बाद छपा था। इसके अलावा अन्य मामले में अभिकर्ता को एक मकान खरीदने के लिए 2% कमीशन पर रखा गया। वह इस कमीशन को तब तक न प्राप्त कर सका जब तक कि मकान का विक्रय पूर्ण न हो गया हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष शेख फरीद बख्श बनाम हरगुल लाल सिंह AR 1937 के मामले में प्रतिवादी ने अपनी संपत्ति को विक्रय करने के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त किया। अभिकर्ता ने एक ग्राहक खोजा, विक्रय की सभी शर्तें तय हो गई, बयाना भी दे दिया गया, परंतु अंत में विक्रय पूर्ण न हो सका क्योंकि क्रेता के पास पूरे पैसे नहीं थे। इसके बावजूद भी अभिकर्ता को अनुमोदित कमीशन दिया गया। अतः अभिकर्ता का जो है प्रथम राइट है पारस्परिक प्राप्त करने का अधिकार। पारस्परिक वह तभी प्राप्त कर सकता है जब किसी कार्य के लिए पारस्परिक तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कार्य पूरा किया गया हो, अन्यथा नहीं। और अभिकर्ता केवल अनुबंधित पारस्परिक प्राप्त कर सकता है, और यदि ऐसा कोई अनुबंध नहीं हो तो उचित पारस्परिक प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो अधिकार अभिकर्ता को दिया गया है वह है राशि प्रतिधारित करने का अधिकार। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 217 में किया गया है। धारा 217 के अनुसार जब तक अभिकर्ता को अपनी सेवाओं के लिए पारस्परिक या उसके द्वारा लगाए गए धन का प्रतिकर न मिल जाए तब तक वह मालिक के धन को रोक सकता है। धारा 217 के अनुसार जब तक अभिकर्ता को अपनी सेवाओं के लिए पारस्परिक या उसके द्वारा लगाए गए धन का प्रतिकर न मिल जाए तब तक वह मालिक के धन को रोक सकता है। ये अधिकार ऐसे सभी धन पर प्रयोग किया जा सकता है जो अभिकरण के सामान्य अनुक्रम में अभिकर्ता के हाथ में आते हैं। अभिकर्ता केवल ऐसे धन को रोक सकता है जो उसके आधिपत्य में है। तो कौन से धन को रोक सकता है? जो उसके आधिपत्य या कब्जे में है। उसे समंक पूर्व अधिकार नहीं है। वह ये नहीं कह सकता कि जो धन उसके हाथ में नहीं है
उसमें से भी उसको उसका वेतन अन्य ऋणदाताओं से पूर्व दिया जाए। परंतु वकीलों को ये अधिकार प्राप्त है कि उनके द्वारा किए गए मुकदमों में जो धन प्राप्त हुआ है उनमें से प्रथम भुगतान उसकी फीस का हो, भले ही वह धन उसके आधिपत्य में न हो। इस उद्देश्य के लिए वे न्यायालय के आदेश भी प्राप्त कर सकते हैं कि मुकदमे से प्राप्त धन उनके हाथ से होकर गुजरे। अतः धारा 217 में अभिकर्ता को राशि प्रतिधारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जब तक अभिकर्ता को अपनी सेवाओं के लिए पारस्परिक या उसके द्वारा लगाए गए धन का प्रतिकर न मिल जाए तब तक ही वह मालिक के धन को रोक सकता है, अन्यथा नहीं रोक सकता। तीसरा जो अभिकर्ता को भारतीय संविधान अधिनियम के तहत अधिकार प्रदान किया गया है वह है धारणाधिकार। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है, राइट ऑफ लियन। इस संबंध में प्रावधान संविधान अधिनियम की धारा 221 में किया गया है। धन रोकने के अधिकार के अतिरिक्त अभिकर्ता को यह भी अधिकार है कि जब तक उसे पारस्परिक तथा वे न मिल जाए वह मालिक की कोई भी संपत्ति, चल हो या अचल हो, माल या कागजात को धारणाधिकार के प्रयोग में रोक सकता है। तो धारणाधिकार धन को रोकने के अधिकार के अतिरिक्त अभिकर्ता को यह भी अधिकार है कि जब तक उसे पारस्परिक या वे न मिल जाए वह मालिक की कोई भी संपत्ति, चाहे वह चल हो, अचल हो, माल हो या कागजात हो, को धारणाधिकार के प्रयोग में रोक सकता है। अब इस अधिकार की क्या क्या शर्तें हैं, धारणाधिकार के प्रयोग की क्या क्या शर्तें हैं, जिसमें प्रथम शर्त है अभिकर्ता को अभिकरण का कारोबार उचित ढंग से करते हुए मालिक से अपनी सेवाओं तथा खर्चों को पाने के लिए अधिकार होना चाहिए। तो प्रथम शर्त क्या है धारणाधिकार की, अभिकर्ता को अभिकरण का कारोबार उचित ढंग से करते हुए मालिक से अपनी सेवाओं तथा खर्चों को पाने के लिए अधिकार होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है, जिस संपत्ति पर धारणाधिकार प्रयोग होना है वह मालिक की हो और वह अभिकर्ता के पास अभिकरण के सामान्य अनुक्रम में आई हो। दूसरी शर्त क्या है धारणाधिकार के लिए, जिस संपत्ति पर धारणाधिकार प्रयोग होना है वह मालिक की हो, वह मालिक की होनी चाहिए और वह अभिकर्ता के पास अभिकरण के सामान्य अनुक्रम में आई हो, और अभिकर्ता के पास अभिकरण के सामान्य अनुक्रम में आई होनी चाहिए। तीसरी जो शर्त है, अभिकर्ता केवल विशिष्ट धारणाधिकार रखता है और इसलिए वह केवल उसी संपत्ति को रोक सकता है जिसके बदले में उसे कमीशन आदि प्राप्त करना है। तो कौन सी संपत्ति को रोक सकता है, जिसके बदले उसे कमीशन आदि प्राप्त करना है, वह किसी अन्य संपत्ति को नहीं रोक सकता। अब हम देखते हैं धारणाधिकार का क्या प्रभाव होता है। मालिक तथा अभिकर्ता के बीच धारणाधिकार का प्रभाव न्यायाधीश A.H. खान ने गोपाल दास व ठाकुरदास के मामले में समझाया। न्यायालय ने कहा कि अभिकर्ता का धारणाधिकार उसे मालिक की संपत्ति को जैसे चाहे वैसे ही बरतने की स्वतंत्रता नहीं देता। न्यायालय ने कहा अभिकर्ता का धारणाधिकार उसे मालिक की संपत्ति को जैसा चाहे वैसे ही बरतने का स्वतंत्रता नहीं देता। यह अधिकार सीमित प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत अभिकर्ता अपना पारस्परिक पाने के लिए संपत्ति को केवल रोक सकता है, उसे बेच या गिरवी नहीं रख सकता। तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिकर्ता अपना पारिश्रमिक पाने के लिए केवल संपत्ति को क्या कर सकता है, रोक सकता है, परंतु संपत्ति को न तो वह बेच सकता और न ही वह गिरवी रख सकता है। परंतु जब अभिकर्ता की मालिक के साथ संविदा भी ऐसी हो जिससे अभिकर्ता परिणामदार भी हो जाए तो वह उस हैसियत से मालिक को उचित नोटिस देकर अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए संपत्ति को बेच सकता है। तो ये एक अपवाद है, कब वो संपत्ति बेच सकता है धारणाधिकार का प्रयोग में, जब अभिकर्ता की मालिक के साथ क्या होनी चाहिए, संविदा हो कि जिसमें अभिकर्ता परिणामदार हो जाए। क्या हो जाए, वह परिणामदार हो जाए, तो वह उस हैसियत से मालिक को उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा और अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए संपत्ति बेच सकता है। नोटिस देके वह संपत्ति को बेच सकता है। अब हम देखते हैं धारणाधिकार कब समाप्त हो जाता है। अभिकर्ता का धारणाधिकार निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। तो पहली परिस्थिति जो है वह धारणाधिकार एक प्रकार का आधिपत्य अधिकार है
और आधिपत्य समाप्त होते ही ये भी समाप्त हो जाता है। तो धारणाधिकार कब समाप्त हो जाएगा? जब अभिकर्ता का आधिपत्य ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उसका आधिपत्य समाप्त होता है वैसे ही धारणाधिकार भी समाप्त हो जाएगा। जब अभिकर्ता माल मालिक को दे या किसी वाहक को मालिक तक पहुंचाने के लिए दे तो उसका आधिपत्य समाप्त हो जाता है। मालवाहक को देने के बाद अभिकर्ता उसे मार्ग में रोककर अपने धारणाधिकार को सुरक्षित नहीं रख सकता, परंतु जब माल किसी विशेष उद्देश्य अर्थात सुरक्षा जो धारणाधिकार के प्रतिकूल न हो के लिए दिया जाता है तो धारणाधिकार समाप्त नहीं होता है। तो धारणाधिकार कब समाप्त हो जाएगा? जैसे ही अभिकर्ता का आधिपत्य समाप्त होता है वैसे ही धारणाधिकार भी समाप्त हो जाएगा। दूसरी जो परिस्थिति है जिसमें धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा वह है जब अभिकर्ता अपने धारणाधिकार को त्याग देता है। अगर अभिकर्ता अपने धारणाधिकार को त्याग देता है तो उसका ये अधिकार समाप्त हो जाता है। ये त्याग किसी स्पष्ट या विवक्षित अनुबंध द्वारा या अधिकार विरोधी आचरण द्वारा भी हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन क्या है धारणाधिकार समाप्त होने की? जब अभिकर्ता अपने धारणाधिकार को त्याग दे। तीसरा जो है धारणाधिकार कब समाप्त हो जाएगा? अभिकर्ता का धारणाधिकार संविदा द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से धारणाधिकार समाप्त हो सकता है। प्रथम प्रकार से जब अभिकर्ता का आधिपत्य ही समाप्त हो जाए तो धारणाधिकार भी समाप्त हो जाएगा। यदि अभिकर्ता अपने धारणाधिकार को त्याग दे तो भी धारणाधिकार का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तीसरा जो है अभिकर्ता का धारणाधिकार संविदा द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। चौथा जो अधिकार अभिकर्ता को संविदा अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है वह क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू इंडेमिनिटी। इस संबंध में संविदा अधिनियम की धारा 222 एवं 223 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 222 में विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता को क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो धारा 222 के तहत विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए परिमाणों में के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभिकर्ता का नियोजक उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए गए हों। तो धारा 222 के अनुसार अभिकर्ता का नियोजक उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिमाणों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए हों। इस अधिकार के अंतर्गत अभिकर्ता अभिकरण के कार्यों को निभाने में हुई सभी हानियों तथा खर्चों को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो अधिकार धारा 223 में दिया गया है वह है सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो धारा 223 के अनुसार जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भाव से करता है, वहाँ वह नियोजक उस कार्य के परिमाणों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति का दायी है यदि वह कार्य पर व्यक्तियों के अधिकारों की क्षति करता हो। तो धारा 223 के अनुसार जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे को कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भाव से करता है, वहाँ वह नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का दायी है यद्यपि वह कार्य पर व्यक्तियों के अधिकारों की क्षति करता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है, एडम्सन बनाम जार्विस के तथ्यों पर आधारित है। एक नीलामीकर्ता ने प्रतिवादी के आदेश पर कुछ पशुओं को नीलाम कर दिया। तो नीलामकर्ता ने क्या किया? प्रतिवादी के आदेश पर कुछ पशुओं को नीलाम कर दिया। बाद में ये पता चला कि पशु किसी अन्य व्यक्ति के थे और इसलिए अभिकर्ता को उस पशुओं को मूल्य देना पड़ा। अभिकर्ता को उस व्यक्ति को पशुओं का मूल्य देना पड़ा। अभिकर्ता ने ये धन प्रतिवादी से प्राप्त कर लिया क्योंकि नीलामी का कार्य प्रत्यक्ष रूप से वैध था। परंतु जब कार्य प्रत्यक्ष रूप से अवैध या आपराधिक हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को मारना या उसकी मानहानि करने वाला लेख प्रकाशित करना, तो अभिकर्ता ऐसे कार्य के परिणामों के लिए मालिक से क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अतः जब कार्य प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, अवैध हो या आपराधिक हो, जैसे किसी व्यक्ति को मारना या उसकी मानहानि करने वाला लेख प्रकाशित करना,
तो अभिकर्ता ऐसे कार्यों के परिणामों के लिए मालिक से क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अतः धारा 222 और धारा 223 के तहत अभिकर्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। धारा 222 के तहत वह विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा धारा 223 में सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति का वह हकदार होता है। नेक्स्ट जो अधिकार अभिकर्ता को प्रदान किया गया है वह है प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू कंपनसेशन। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 225 में किया गया है। धारा 225 के अनुसार मालिक की उपेक्षा से या कौशल के अभाव से उसके अभिकर्ता को कारित क्षति के लिए मालिक अभिकर्ता को प्रतिकर देगा। तो कब प्रतिकर देगा मालिक? मालिक की उपेक्षा से। अगर मालिक की उपेक्षा से या कौशल के अभाव से अभिकर्ता को कोई क्षति कारित होती है तो मालिक अभिकर्ता को प्रतिकर देगा। तो कौन कौन सी स्थिति में देगा? मालिक की उपेक्षा के कारण या उसके कौशल के अभाव के कारण यदि अभिकर्ता को कोई क्षति होती है तो मालिक अभिकर्ता को प्रतिकर देगा। इस संबंध में एक उदाहरण से इसको समझते हैं। क एक ग्रह बनाने के लिए ख को राज के तौर पर नियोजित करता है और पाड़ स्वयं ही लगाता है। पाड़ कौशलहीनता से लगाई गई है और परिणामत ख उपत होता है, उसको क्षति पहुंचती है, ख को क प्रतिकर देगा। अतः संविदा अधिनियम 1872 के तहत अभिकर्ता को जो अधिकार प्रदान किए गए उसमें प्रथम अधिकार है पारस्परिक प्राप्त करने का अधिकार। द्वितीय जो अधिकार दिया गया है वह है राशि प्रतिधारित करने का अधिकार। तीसरा जो अधिकार दिया गया है वह है धारणाधिकार। चौथा जो अधिकार दिया गया है वह क्षतिपूर्ति का अधिकार। पांचवा जो अधिकार दिया गया है वह है प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। थैंक यू।